हेलो मित्रों, मेरा नाम अभिषेक है और मेरा नाम करण है। और हम यहाँ पे क्रिकेट स्टैट्स के बारे में बातें करेंगे। तो आप लोगों ने एक बहुत ही रूमर उड़ रहा है आजकल, बहुत लोगों ने, सबने नहीं होगा आज तो, कि रोहित शर्मा ओडीआई से रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो करण, आपको क्या लगता है, ये एक उनका खुद का डिसीजन है या एक उनको प्रेशर किया जा रहा है कि आप ओडीआई से रिटायरमेंट लें? भाई अगर मैं अपना पीओवी बताऊँ ना तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा का खुद का खुद का डिसीजन तो नहीं है, क्योंकि उनकी कमिटमेंट तो देख ही रहा है, हम लोग सब देख रहे हैं, पूरे भारतवासी देख रहे हैं। तेरे को पता ही है कि कितना वेट लूज किया है और कितनी कमिटमेंट दे रहा है वो बंदा। यो टेस्ट को उन्होंने इतने अच्छी तरह क्लियर किया, और आपने खुद भी देखा होगा कि उन्होंने इस टाइम खुद के अंदर कितना चेंज किया। उन्होंने अपनी पूरी हैबिट्स चेंज कर दी, वो खाने का, कैसे वो खाना खाते हैं, आज वो कितना क्लीन डाइट खा रहे हैं, उन्होंने कितना वेट डाउन किया है। इवन अनीता अंबानी ने भी उनको देख के बोला था कि तुम एक लड़के की तरह लग रहे हो जो फ्रेश खेल रहा है अभी। तो हम उनके कमिटमेंट के ऊपर तो ये नहीं मान सकते कि वो कमिटमेंट पूरी नहीं दे रहे हैं, वो अपना पूरा 100% नहीं दे रहे हैं क्रिकेट को। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सिलेक्टर्स और मैनेजमेंट की दिक्कत है। सम स्पेशली आई फील गौतम गंभीर को एक कुछ तो है इनके लिए, स्पेशली फॉर द रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। मैं मानता हूँ कि जो गौतम गंभीर जैसा प्लेयर है ना, गौतम गंभीर एक बड़ा प्लेयर है, मुझे पता है कि फाइनल में उन्हें रहने किए थे और उन्हें भी कई अनफेयर डिसीजन उनके मोमेंट, उनके पीरियड्स में भी आए थे। वो खेले हैं हमारी इंडिया की टीम से, जैसे वो उनको ड्रॉप कर दिया गया, वो वाइस कैप्टन थे एंड 2017 में कम बैक किया, 2 टेस्ट में 50 मारी और फिर भी उनको ड्रॉप कर दिया गया। तो मैं मानता हूँ, पर ऐसे बंदे का सपोर्ट करना चाहिए जो बंदा अनफेयर ऑलरेडी रहा और जिसके साथ हो रहा है, उनको सपोर्ट करना चाहिए। बल्कि वो यहाँ पे अनफेयर उस बंदे के साथ कर रहे हैं जो उनके साथ हुआ था पहले। आपको ये लगता है कि विदाउट रोहित शर्मा एंड विराट कोहली 2027 का वर्ल्ड कप इजी रहेगा हमारे लिए? नहीं, यंगस्टर नहीं जीत पाएंगे। जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने 23-24 साल में क्रिकेट को देखा है, मैं जितना सोचता हूँ कि यंगस्टर नहीं जीत सकते। मैं ये नहीं कह रहा, जीत भी सकते जिता सकते हैं हम इस पे डाउट नहीं कर सकते, बट जो हमारे पास एक्सपीरियंस की जरूरत है। हमें पता है हमारे पास जब प्रेशर सिचुएशन आता है, हमारे पास चेजिंग मास्टर है विराट कोहली, वो हमें चेज करके देता है। बट ऐसे ही हमारे पास एक एक्सप्लोसिव ओपनर भी है, वो है रोहित शर्मा। अगर वो चल गया तो किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, ये बात आपको पता है। 264 और जायंट है वो ओडीआई क्रिकेट का, बिग जायंट। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो पर्सनल ग्रजेस हैं गौतम गंभीर और अजीत, जो भी अजीत है, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि उनके कुछ तो पर्सनल ग्रजेस हैं लेके विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेके। ये चीज़ आप टेस्ट में भी देख सकते हो, विराट कोहली ने अच्छी परफॉर्मेंस करी थी, उसके बावजूद उससे रिटायरमेंट दी गई। उसने ली नहीं है, मैं मानता नहीं हूँ कि उसने रिटायरमेंट ली, क्योंकि जिस तरह का परफॉर्मेंस वो दे रहा था उससे वो रिटायरमेंट करवाई गई है। और भाई वो टेस्ट क्रिकेट से तो वैसे ही प्यार करता है। टेस्ट क्रिकेट तो उसका पहला फॉर्मेट है जिससे वो लव करता है, जो खेलना चाहता है वो, उसको पता है कि इसमें ही जी जान लगती है। टेस्ट क्रिकेट इज द बेस्ट क्रिकेट है। और आपको ये नहीं लगता कि शुभमन गिल को कुछ एज अ कैप्टन एक आगे स्टेप लेके उसके लिए कुछ जैसे रोहित शर्मा उनके टाइम पे उनको बैक, जैसे शुभमन गिल और जायसवाल को कितना उसने बैक किया? ऑब्वियसली बिल्कुल देना चाहिए ये चीज़ तो, बल्कि सही बात बोल रहे हो आप, ये चीज़ मैं एग्री करूँगा इस बात से। एक्चुअली ये शुभमन गिल भी एक टाइम पे एक्सपीरियंस प्लेयर बनेंगे, वो ही बहुत बड़े प्लेयर बनेंगे, अच्छा खेलते हैं, सबको पता है। बट उनको बैकिंग देनी चाहिए, क्योंकि रोहित शर्मा ने अपने टेन्योर में बहुत बैकिंग दी है इन लड़कों को। जितने भी यंगस्टर है, ये जायसवाल हो गया, गिल हो गया, सिराज हो गया और अदर्स प्लेयर हो गए, काफ़ी यंगस्टर को बैकिंग दी है। आप मानते हैं कि गौतम गंभीर कुछ प्लेयर्स को लेके बायस है? या मैं कुछ जैसे वरुण चक्रवर्ती, ठीक है, हर्षित राणा। मैं हर्षित राणा से, देखो हर्षित राणा एक प्लेयर बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है, बट आपको ऐसा नहीं लगता है कि जब उसने पूरा आईपीएल नहीं खेला, वो इंजर्ड था? रसिक सलमदार, इसने कितनी अमेजिंग परफॉर्मेंस करके दिखाई, इतनी अच्छी इकोनॉमी, सिराज ने अच्छी परफॉर्मेंस करी, बट उनको ना सिलेक्ट करके रजत पाटीदार, बैटिंग साइड पे देख लो आप रजत पाटीदार, उसको भी नहीं लिया। देवदत्त पड्डीकल, वो भी अच्छा प्लेयर है, खेल के। भाई कृणाल पांड्या अच्छा खेल के उन्होंने आपको परफॉर्मेंस करके दी है, फिर भी आप उस प्लेयर को सिलेक्ट कर रहे हो जो इंजरी से वापस आया है, उसने आईपीएल नहीं खेला है, उसके पास अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है कि वो अभी, जैसे आप कभी भी इंजरी के बाद आए तो आपकी परफॉर्मेंस डाउन होती है, तो आपको कुछ टाइम लेके खुद को एक कुछ छोटी मोटी लीग्स खेल के अपना खुद को बैक करना बहुत ज़रूरी होता है। आप उनको सीधा इंडियन टीम में खिला रहे हो और उसके बाद आपने उनकी परफॉर्मेंस खुद देखी है कितनी डाउन गई है। और मेरा वैसा मानना है कि
जब से गौतम गंभीर ने कोचिंग संभाली है हमारी क्रिकेट बहुत डाउन गई है। टीम ब्रेक भी हुई है, काफी ब्रेक हुई है। आप देखें न्यूजीलैंड क्रिकेट हमारा कितना डोमिनेंस था क्रिकेट के अंदर, न्यूजीलैंड क्लीन स्वाइप करके गई हमें। साउथ अफ्रीका भाई, साउथ अफ्रीका साउथ इवन अफ्रीका। हम T20 में हमें बड़ा बिगेस्ट जायंट्स बोला जाता है, हम लोगों ने वर्ल्ड कप भी जीता, सब कुछ जीता है मानता हूँ, बट आपने कभी सोचा था कि हम आयरलैंड से हारेंगे? नहीं सोचा था भाई, मैंने भी नहीं सोचा था ये चलो चीज़ आयरलैंड चलो हो जाता है वंस इन अ वाइल। इंग्लैंड तो। हाँ, इंग्लैंड ने 4-0 हराया भाई हमें, वो भी एक मैच वॉश आउट हो गया था, वो भी लग रहा था कि वो चेस कर देंगे भाई। इजी टू चेस था उनके हाँ लिए। भाई, क्योंकि आप देखो ना कि एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल भाई बिल्कुल। आप प्लेयर्स को बस भर रहे हो, आपको ये नहीं पता कि कौन सा प्लेयर किस टाइम पे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप प्लेयर्स को खिला तो रहे हो। अगर आप मानते हैं कि रजत पाटीदार एक्सीलेंट परफॉर्मर, उसने 2 बार IPL जैसी बड़ी ट्रॉफी RCB को नाम करवाई। भाई इनफैक्ट कुणाल पांडे देख ले, इतना इम्प्रूवमेंट किया उसने अपनी गेम में यार। जायंट क्लियर है स्पिनर का रजत पाटीदार, उसके 180 स्ट्राइक के से प्लस में खेलता है वो स्पिन के खिलाफ, अच्छा उससे भी अच्छा वो फास्ट बॉलिंग के खिलाफ खेलता है। क्या आपको नहीं लगना चाहिए कि उसको एक चांस बनना? मैं बिल्कुल मानता हूँ रजत पाटीदार बहुत अच्छा प्लेयर है, और हम तो सब चाहते हैं कि वो जल्दी कम बैक करे T20 में। आई थिंक उन्हें T20 में अभी डेब्यू नहीं किया, टेस्ट में किया है मेरे ख्याल से, बट उन्हें T20 में मौका मिलना चाहिए। क्योंकि हमें क्या है, हम लोग नहीं बोलेंगे तो फिर कोई नहीं बोलेगा, हमें बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि हम लोग अपनी इंडियन टीम को सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के साथ बट हमें उनके ड्यूज एंड डोंट्स भी बताने पड़े कि उन्होंने क्या गलती करी है, हमें वो भी बताना बहुत ज़रूरी है। अगर वो चीज़ अगर हम लोग सुधारेंगे, क्योंकि हम लोग का देखो हमारा 2027 का वर्ल्ड कप आ रहा है, और ODIs के अंदर मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बाकी टीम्स को भी देखो तो वो भी अपने एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ उतर रही है। कोई भी टीम पूरी तरह यंगस्टर्स के साथ नहीं उतरेगी, वो अपना एक्सपीरियंस इसलिए लेके उतरती है क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप खेले हैं, उनको पता है कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। और रोहित शर्मा अगर आपके पास ऐसा ओपनर है और आप उसको छोड़ने की सोच रहे हैं तो आप सबसे बड़ी मिस्टेक करेंगे मेरे ओपिनियन से। और जैसे विराट कोहली के साथ किया गया था उस टेस्ट के टाइम पे, अब ऐसा ही रोहित शर्मा के साथ किया जा रहा है। और भाई ये जो चीज हो रही है ना, ये कहीं ना इफेक्ट करेगी विराट कोहली को भी, सबको बिल्कुल पता है करेगी। ये कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी विराट कोहली की भी। और इस चीज का डर है कि वो इसके चक्कर में रिटायरमेंट ना अनाउंस कर दे। आपको पता है कि वो क्रिकेट से कितना भाग जाता है, बट ऐसा तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हम जैसे बहुतों का दिल टूट जाएगा। वही चीज है। और रही बात 2027 में जो वर्ल्ड कप है साउथ अफ्रीका में है, वहाँ पे अच्छी खासी बाउंसिंग पिच होती है, स्विंग सीम सब होती और है। आपको सबको पता है कि शॉर्ट बॉल का बादशाह है रोहित रोहित शर्मा, बिल्कुल भाई, पुल शॉट तो फॉरएवर है भाई, इसका फॉरएवर बेस्ट। और जितने भी प्लेयर्स खेलेंगे आपको पता है साउथ अफ्रीका के अंदर सब लंबे, और वो हर बंदा बाउंस मारने वाला है क्योंकि बाउंसर्स वहाँ पे बहुत लगे, क्योंकि सारे ही जितने भी आप देखो पैट्स कमिन को देख लो, अपने जितने भी हिजलवुड हो गया, स्टार्क हो गया, जितने भी प्लेयर्स हैं आप साउथ अफ्रीका के प्लेयर देख लें, रबाडा हो गया और एंगिडी हो गया, सबकी हाइट नॉर्थ की सबकी हाइट लंबी है। तो हमें अपने सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट को वहाँ पे लेके जाना है और अपने एक बेस्ट परफॉर्मेंस करके दिखाना है कि इंडिया T20 में नहीं ODI के अंदर भी बिल्कुल बीस्ट है, उसको ऐसे कोई नहीं हरा सकता। मानते हैं कि हम लोग हर परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हैं, बट अभी हमारा एक डाउन पीरियड चल रहा है और हमें इससे एक अच्छी तरह बाउंस बैक करके आना बहुत ज़रूरी है। और आज मैं प्रे करूँगा कि रोहित शर्मा एक ऐसी परफॉर्मेंस करके दिखाया आज इस संडे को कि सबको पता लग जाए कि हाँ मजा आ जाए भाई, कि हु इज रोहित शर्मा। रोहित जिस हिटमैन, हम उसको हिटमैन बोलते हैं, आज मुझे चाहिए कि रोहित अपना एक पूरा एक किल करना चाहिए भाई, हर को किल करना चाहिए। आज वो इंग्लैंड को पता लगना चाहिए कि हाँ आज वो भाई, अपना रोहित डोमिनेंस शर्मा। दिखाए और बताए कि उसको क्यों बेस्ट ओपनर बोला और जाता मैं है एक वर्ल्ड चीज और कप। कहूंगा, ये जो गंभीर है, गंभीर को बोलना चाहिए कि भाई तू फुल फ्लो में खेल, है ना, नहीं खेलना चाहिए। जैसे आप देखेंगे कि विराट कोहली को रोहित शर्मा ने बैक किया था T20 के अंदर कि तू अपनी गेम खेल। हाँ। उसने इवन जब बोला भी था कि मुझे रोहित ने बोला है कि तुम अपनी पूरी गेम खेल, तेरे को छोड़, वो आप देखोगे उसने सारे मैचेस में परफॉर्मेंस नहीं करी, मैं मानता हूँ, नहीं करेगी। बट जिस मैच में उसकी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा जरूरी थी फाइनल के अंदर उसने अपने परफॉर्मेंस दी, 72 या 74 समथिंग थे, उसने वो स्कोर करके दिया जिसकी वजह से हम लोग उस चीज को डिफेंड कर पाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम शुभमन गिल को और बाकी जो अपने वाइस कैप्टन है शेष को कि रोहित को बैक करें, उसको करना बहुत जरूरी है क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है हमारी टीम का। अगर वो चलेगा तो बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस हमारी टीम निकाल के देगी, क्योंकि हमें पता है हमारी जब स्टार्टिंग अच्छी मिल जाती है ना तो हमारी टीम आग लगाती है, किल करती है। एक और चीज है, लूप होल पता क्या है, कुलदीप को नहीं खिला रहे ODI में, हमारे पास वॉशिंगटन को कैरी कर रहे हैं। वॉशिंगटन भाई फिंगर स्पिनर नहीं है,
समझ रहे हो? वो फिंगर स्पिनर सॉरी ये बात मैं आपसे एग्री करता हूँ कि हमारे पास एक कोई ऐसा विकेट टेकर स्पिनर नहीं है। हम लोग स्पिनर्स खिला रहे हैं बट हम एज ऑलराउंडर खिला रहे हैं, हमें एक प्रॉपर स्पिनर की बहुत जरूरी है। और वो कुलदीप यादव है भाई हमारे पास, चाइना मैन बॉलर स्पिनर हमें चाहिए ही चाहिए। और स्पिनर कुलदीप के आप स्टैट्स देखें वो बहुत ही क्रेजी हैं। और तब मुझे ऐसा लगता है कि कुलदीप को वो मौका देना चाहिए क्योंकि वो कर देता है। उसकी हम मानो ना मानो, चाहे वो कितने भी रंग लीक करे बट उसको अगर आप वो विकेट बीच में निकाल के देगा भाई, आपको इंपॉर्टेंट विकेट्स वो लाके देगा। तो मुझे ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि कुलदीप का भी उसकी परफॉर्मेंस नहीं होता, आप किसी भी स्पिनर्स को मौका दें। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे स्पिनर्स हैं, उनको मौका देना जरूरी है क्योंकि उनको भी एक तरीके से बैक करना जरूरी है। हमें ऐसा थोड़ी है कि इसी टाइम के लिए जीना है, हमें तो आगे के अपने प्लेयर्स को भी रेडी करना है क्योंकि आगे का जनरेशन भी अपनी ऐसी टीम्स बनानी है कि सबको पता लगना चाहिए कि यार इंडिया एक क्रिकेटिंग बीस्ट है। तो हमें ये चीज अभी से प्रिपेयर करनी पड़ेगी, तब जाके हम आगे उस चीज को ग्रो कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट टू रोहित शर्मा। और आप क्या कहना चाहेंगे रोहित शर्मा से आज? मैं भी यही कहूँगा भाई, आज किल करना है, जाते ही ग्राउंड पे किल करना है भाई, बस अपना वैसा खेलना है 2023 में वर्ल्ड कप में खेला था। मतलब रोकनी नहीं है, बॉल रोकनी है बट जोर लगे रोकने वाली, बाकी किल करना भाई, आज मारना है बस रन। ऑल द बेस्ट टू रोहित शर्मा है। ऑल द बेस्ट टू रोहित शर्मा, ऑल द बेस्ट टू आवर इंडियन टीम की हमें एक ऐसी परफॉर्मेंस चाहिए कि पता लग जाए कि इंडिया इज बैक। थैंक यू गाइज, हम लोग Love you. मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा।